अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे उसे कहते हैं पेचश यानी डाइसेंट्री। नाज़रीन, इस मर्ज़ की जो अलामात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बड़ी आँत में सोजिश और ज़ख़्म होने की वजह से ये आरिज़ा लाहिक़ होता है। यानी बड़ी आँत में अगर ज़ख़्म हो जाए तो ये शिकायत पैदा होती है। पेट में दर्द और मरोड़ उठते हैं, बार बार पाखाना की हाजत होती है और पाखाना थोड़ा थोड़ा आता है। पाखाने के साथ सफ़ेद रंग की आँव भी खारिज होती है, जिसके साथ बाज़ औक़ात खून भी शामिल होता है। पेशाब कम आता है, साथ ही बुखार भी हो सकता है। भूख कम हो जाती है और मतली होती है, यानी यूँ महसूस होता है कि जैसे कै आ जाएगी, यानी उल्टी। चेहरा सुर्ख होता है और मरीज़ के हाथ पांव ठंडे रहते हैं। नब्ज़ कमज़ोर और तेज़ चलती है। इसका बायस जरासीम होते हैं। खाने पीने की बेएहतियाती या नमदार जगह यानी गीली जगहों पर जहाँ नमी हो वहाँ रहने, ठंड लगने, पसीना रुक जाने से भी ये मर्ज़ लाहिक़ हो सकता है। तो नाज़रीन, ये तो इस मर्ज़ की अलामात थी। अब इसके लिए चंद दवाएं हम तजवीज़ करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले है काली म्योर। पेट में दर्द हो, पखाना की बार बार हाजत हो और ज़ोर लगाने से जर्दी माइल आँव और खून का थोड़ा थोड़ा इखराज हो तो काली म्योर दवा मरीज़ को दी जानी चाहिए। फेरमफास, ये दवा मरीज़ को उस वक्त दी जाए जब मरीज़ के पेट में दर्द हो, पतला आँव मिला हुआ पखाना थोड़ा थोड़ा आए और बाज़ औक़ात सिर्फ़ खून का इखराज हो। मर्ज़ के आगाज़ में काली म्योर के साथ यके बाद दीगरे इस दवा का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। कालीफास, कूथने के बाद पखाना आँव मिला हुआ आता है, यानी पेट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और मरोड़ उठने के बाद पखाना खारिज होता है और उसमें आँव शामिल होती है। कभी सिर्फ़ खून ही खारिज हो और पखाना बहुत बदबूदार और मरीज़ की ज़ुबान खुश्क हो तो कालीफॉस दवा मुफीद है। मैग्नीशिया फास, पेट और मैदे में शदीद दर्द हो और मरीज़ दबाने और सेंकने से आराम महसूस करे, यानी अगर मरीज़ के पेट को हल्का सा दबाया जाए, मालिश की जाए या उसको गर्म वाटर बॉटल से या गर्म कपड़े से सेंक दिया जाए तो उसे सुकून महसूस होता है। मरीज़ को बार बार पेशाब आए और बार बार पखाना आए और पेट में रियाह की ज़्यादती हो, यानी गैस बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हो तो मैग्नीशिया फॉस दवा कारगर होती है। कलकेरिया सल्फ, नाज़रीन, ये दवा उस मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी ज़ुबान खुश्क हो और ग़ुनूदगी की ज़्यादती हो, यानी उसे बहुत ऊँघ आए, बार बार उसे नींद के झोंके आएँ और पखाना मरीज़ का जो है वो बदबूदार हो और पतला हो और उसमें खून और आँव दोनों शामिल हों। तो ख़ातिन हज़रात, ये थी चंद दवाएं। इनके अलावा भी कुछ दवाएं हैं, जैसे अल्स्टोनिया। ये पेचश और दस्तों की शिकायत की ख़ास कर दवा है, बिलखुसूस उस वक्त जब मलेरिया के मरीज़ों में पेचश
کی شکایت پائی جائے۔ ایگل مارمیلوس، ایگل مارمیلوس یہ دوا مرض کے ابتدائی درجہ میں بہت زیادہ نافع ہے۔ کسٹر آئل، ناظرین کسٹر آئل آنتوں کی صفائی کے لیے ایک نہایت مفید دوا سمجھی جاتی ہے۔ اور آخر میں سیفالینڈرا انڈیکا، یہ دوا پیچس خاص کر ملیریا کے اثرات والے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مخصوص اور کارآمد دوا ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں پیچس کے مرض کی علامات اور ان کی دوائیں۔ اب پیچس کے مریض کے لیے چند ہدایات۔ مریض کو کھلی اور ہوادار جگہ میں رہنا چاہیے، اور مریض کو زیادہ آرام کرنا چاہیے، اور چلنا پھرنا جو ہے وہ روک دینا چاہیے، یعنی چلنے پھرنے سے گریز کرے، اور کھانے کے لیے صرف ساگودانہ، پانی اور دودھ میں ساگودانہ جو ہے دودھ میں یا پانی میں پکا کر نرم جو ہے حالت میں اسے کھلایا جائے، تاکہ یہ زود ہضم رہے اور مریض جلد صحت یاب ہو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔